चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मीन राशि पर। शनि की साढ़े साती का जो द्वितीय चरण शनि गोचर 29 मार्च 2025 के साथ प्रारंभ हुआ है, उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि शनि की जो साढ़े साती होती है वह 3 चरणों में विभाजित होती है। प्रथम ढैया, द्वितीय ढैया और तृतीय ढैया। जो प्रथम ढैया है वह समाप्त हो चुका है मीन राशि वालों के लिए, और जो द्वितीय ढैया है वह 29 मार्च से प्रारंभ हो चुका है। शनि साढ़े साती का जो द्वितीय ढैया होता है वह सबसे कष्टकारी होता है। अतः मीन राशि के जातकों के लिए यह अति आवश्यक है कि जो धैर्य होता है वह बना के रखें, और इस समय में जितना हो सके प्राणायाम, योग, अध्यात्म की शरण ले। कोई ऐसा गुरु ढूंढे जिस गुरु की शरण में रहकर यदि आपको अत्यंत कष्ट प्राप्त हो रहा है तो उस कष्ट का जो प्रभाव है वह आप पर कम से कम पड़े या आप उसे महसूस कर सके। चंद्रमा चूँकि चंचल ग्रह होता है, अर्थात वह अपनी जो राशि होता है वह 2.25 दिन के अंतराल में परिवर्तित कर लेता है। इसके विपरीत जो शनिदेव होते हैं, शनि ग्रह होते हैं, वह अत्यंत धीमी गति से गोचर करते हैं और एक राशि को पार करने में लगभग 2.5 वर्षों का समय लगाते हैं। तो जब चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है तो जो मन है वह तो अपने स्वभाव के अनुरूप चंचल बना रहता है, परंतु शनिदेव जब उसको पकड़ते हैं तो मन की जो इच्छाएं होती है, जीवन उसके बिल्कुल विपरीत चलता है, और मन की जो इच्छाएं होती है वह ज़्यादातर पूर्ण नहीं हो पाती है। आपके किसी भी कार्य का जो फल आप प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको प्राप्त नहीं हो पाता है, और बिल्कुल ही अलग तरीके की जो समस्याएं होती है, जो आपने सोची भी नहीं थी, वह आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सबसे पहले तो आपको आलस्य घेरेगा। आप जो भी काम करना चाह रहे हैं आपका वह काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं होता है। चूँकि प्रथम ढैया में आप ऑलरेडी बहुत सारा जो कष्ट है वह झेल चुके होते हैं, जैसे कि जिन पर आपने अत्यधिक विश्वास किया था वह लोग आपको धोखा दे जाते हैं। जिनकी आपने मदद की थी वह लोग जो होते हैं आपके कष्ट के समय में आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं करते हैं, या कुछ मदद करना भी चाहे तो जो आपकी समस्याएं है वह उनकी सीमा के परे होती है, और वो चाह कर भी आपकी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आप जिस जगह पर रहना चाहते हैं, जिस स्थान पर, जिस शहर में या जिस घर में, उस घर से आपका जो रहना होता है वह नहीं हो पाता है। आपको किसी भी कारणवश ऐसी जगह पर जाना पड़ जाता है जहाँ पर आप उतना आरामदायक या कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो ये शनि की जो प्रथम ढैया होती है यह आपको कष्ट दिखा चुकी है। अब जो द्वितीय ढैया है इसमें सबसे पहला काम आपको जो करना है या उसकी कोशिश करना है कि आपको जो आलस्य है उसका त्याग करना है। आपको रात्रि में जो निद्रा है वह नहीं आएगी। आप में से जो भी मीन राशि के जातक है या जो कुंभ राशि के जातक द्वितीय ढैया पार कर चुके हैं वह अपना जो अनुभव है वह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप यदि आलस्य का त्याग करते हैं और अपने शरीर में एक तरीके की स्फूर्ति बनाकर रखते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा यह समय को पार करना। इसके अलावा जो आलस्य होता है उसकी वजह से जब आप आज का जो काम है वह कल पर टालेंगे तो जो काम है वह आपका बढ़ता जाएगा। इतना सारा काम बढ़ जाएगा कि आप चाहकर भी उसे पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि एक डायरी मेंटेन करें, उसमें आपका जो टू डू वर्क होता है उसे लिखते रहे, और जितना संभव हो सके उसे एक निश्चित समय अवधि में कंप्लीट करने की कोशिश करें। यह आपके लिए जो लॉन्ग रन होगा उसमें आप देखेंगे इसका कितना जो लाभ है वह आपको प्राप्त होता है।
सबसे पहले जो ज्योतिष होता है, आप उसे इस तरीके से जानिए कि जो भी ग्रह होते हैं उनके अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे शनि के अंतर्गत जितने भी प्रकार के कर्म होते हैं उसका डिपार्टमेंट आता है और आपका एक तरीके का ऑडिट होता है, जैसा कि हम शनि 7.5 वीडियो में देख चुके हैं। तो यदि आप इस तरीके से प्रत्येक दिन का जो काम है उसे समय पर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद में शनि की यहाँ से जो तृतीय दृष्टि है वह आपके तीसरे स्थान पर पड़ेगी। तो आपकी ऐसी यात्राएं हो सकती है जो यात्राएं आपको किसी भी प्रकार का जो लाभ है वह ना दे। आप बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट से यात्रा करेंगे, पर हो सकता है कि जिस जगह पर जिस लाभ की आकांक्षा लेकर आप जा रहे हैं वह आकांक्षा आपकी पूर्ण ना हो पाए। तो थोड़ा निष्काम कर्मयोग का अभ्यास करें, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है। जो फल है वह नियति जो होती है या जो प्रकृति होती है वह अपने अनुसार प्रदान करती है। तो जो यात्राएं आपकी होगी उसमें आपको लाभ मिलने के जो चांसेस होंगे वह कम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही लाभ ना मिले, पर जो लाभ आप चाहते हैं वह आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनकी जो हेल्थ होती है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका जो कान होता है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका जो कंधा होता है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का जो दुर्घटना है, शनि की 7.5 की जब द्वितीय ढैया चलती है उस समय पर आपके साथ कोई ना कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। तो जो वाहन है वह अत्यंत सावधानी से चलाए। गति को कम करके आपके वाहन की आप जो आपका धन है उसे भी कहीं ना कहीं बचा सकते हैं और आपके जो स्वास्थ्य की हानि हो सकती है उससे भी आप बचा सकते हैं। इसलिए जो वाहन है वह अत्यंत ही सावधानी से चलाए। अब यहाँ से चूँकि शनिदेव तृतीय भाव को देख रहे हैं तो आपका ज़्यादा जो समय है वह इंटरनेट पर बीतेगा। आपको यह कोशिश करनी है कि जितना भी समय आप इंटरनेट पर बिता रहे हैं, अर्थात आपके मोबाइल के साथ बिता रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप व्यर्थ में ही मोबाइल में कोई रील्स देख रहे हैं और आपका कोई जो पॉजिटिव आउटपुट है आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अपने आप को रीचेक करना है कि मोबाइल में आप कौन सी चीज़ देख रहे हैं। आपके लिए यह अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा। शनिदेव की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि है वह आपके विवाह स्थान पर जाएगी। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का एक जो बेरुखापन होता है, एक जो ठंडापन होता है वह महसूस हो सकता है। आप जो भी उम्मीद करते हैं आपके जो जीवन साथी होते हैं उसके अनुरूप जो उनका व्यवहार है वह आपको प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा सा आपको एक कोल्ड तरीके का, एक ठंडे तरीके का, एक बेरुखे तरीके का व्यवहार आपके जीवन साथी से प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे समय में जो धैर्य होता है उसे बना के रखें। इस समय में किसी भी प्रकार की जो पार्टनरशिप होती है, साझेदारी होती है, यदि आप किसी भी प्रकार का कोई नया व्यवसाय चालू कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की साझेदारी से बचने की कोशिश करें। या यदि आप साझेदारी कर रहे हैं या किसी प्रकार की साझेदारी में आपका व्यवसाय पूर्व से ही चल रहा है तो उसमें और ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आपके लिए अति आवश्यक रहेगा, क्योंकि इस समय में आपको आपका जो साझेदार है वह किसी न किसी प्रकार का जो धोखा है वह दे सकता है। आपको वैवाहिक लाइफ में भी किसी न किसी प्रकार का जो धोखा है वह मिल सकता है। हो सकता है शनि की 7.5 के दरमियान आप में से जो कई जातक हैं उनका विवाह विच्छेद भी हो जाए। ऐसे जातक जो विवाह की तैयारियां कर रहे थे, यदि उनकी कुंडली में दशाएं अंतर्दशाएं का जो सपोर्ट होता है वह रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं जो वैवाहिक सुख है वह भी प्राप्त हो सकता है। परंतु जब भी आप विवाह करें कुंडली मिलान करके ही विवाह करें।
क्योंकि कुंडली मिलान क्या करती है, आपके जितने गुण होते हैं, चाहे वह आपके अवगुण हो, चाहे वह आपके अच्छे गुण हो, उसका एक तरीके से जो शीट होती है वह दिखाती है। आपका जो मन है वह आपके जीवन साथी से कितना मिलेगा, जो संतान प्राप्ति होती है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वह कितनी अच्छी होगी, हम नाड़ी दोष से देखते हैं। एक दूसरे का जीवन में आना, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का भाग्य बढ़ाने के लिए कितना आवश्यक होगा। इसलिए यदि किसी भी मीन राशि के जातक का विवाह का बातचीत चल रही है तो कुंडली मिलान करके ही उन्हें विवाह करना चाहिए। अब शनिदेव की यहाँ से जो दशम दृष्टि है वह आपके जो 10th हाउस होता है उस पर पड़ती है, क्योंकि शनिदेव लग्न में विराजमान है और शनिदेव की 3 दृष्टियाँ होती है। उनकी जो तृतीय दृष्टि होती है वह सबसे डिस्ट्रक्टिव होती है। जो उनकी 7th दृष्टि होती है वह उतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है, परंतु सावधानी आपको उसमें भी रखना है। चूँकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह अपने अच्छे दौर से गुज़र रहा हो, चाहे वह बुरे दौर से गुज़र रहा हो, उसका प्रोफेशन होता है, उसका कार्यक्षेत्र होता है, क्योंकि उसी के माध्यम से जो धन की प्राप्ति होती है और उस धन के माध्यम से ही आपका जो जीवन निर्वाह है वो करते रहते हैं। तो आपके प्रोफेशन में आपको अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका यहाँ पर जॉब जा भी सकती है और आपको किसी नए प्रकार की जॉब मिल भी सकती है, परंतु यदि आपकी जॉब इस दरमियाने जाती है तो नए जॉब के लिए आपको कुछ ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। आपको आपका जो अहंकार है, क्योंकि शनिदेव अहंकार पर जो चोट है वह अवश्य करते हैं। शनि की 7.5 का एक बहुत बड़ा जो कारण होता है कि व्यक्ति जो अहम में लिप्त है कि मैं ही मैं हूँ, उसको तोड़ने का काम करते हैं। और शनिदेव जब अपना प्रभाव दिखाते हैं तो व्यक्ति के लिए अत्यंत ही मुश्किल समय होता है और उसका अहम जितने जल्दी गलित होगा, जितने जल्दी वह समर्पण की स्थिति में आता है, उसके जो काम है वह उतने जल्दी बनते चले जाते हैं। तो आप पूर्ण समर्पण करें। आपके कार्य क्षेत्र में जैसी भी परिस्थिति आ रही है, जितनी मेहनत आपको करना पड़ रहा है, यदि आपके जो सीनियर होते हैं आपके ऑफिस में, उनके साथ आपको हर प्रकार से बना कर रखनी है। आपको जो उत्तर देना है उन्हें, आपकी वाणी पर जो नियंत्रण रखना है, थोड़ा डिप्लोमेटिक होना है, यह आपके कार्य क्षेत्र के लिए अति आवश्यक होगा। ऐसे समय में आप देखेंगे कि आप पर किसी न किसी प्रकार के जो गलत आरोप होते हैं वह भी लग सकते हैं। आपको आपका जो काम है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जो भी क्रेडिट मिले, आपके पास धन आते रहना चाहिए, बस उसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो मैंने परिणाम बताया है, यह जिनकी कुंडली में शनि अत्यधिक पीड़ित है, उनको बहुत जो नेगेटिव रिजल्ट है वो शनिदेव के देखने को मिलेंगे। क्योंकि मीन लग्न की कुंडली में, मीन राशि की कुंडली में जो शनिदेव होते हैं वह कारक ग्रह नहीं होते हैं। यह एकादश भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात व्यय भाव के, नींद भाव के, आपका जो शैया सुख होता है उस भाव के। इसके अलावा जो आपका लाभ स्थान और इच्छा पूर्ति स्थान होता है उस भाव के। तो शनि जब चेक करते हैं आपके इस जन्म के कर्मों को और पूर्व जन्म के कर्मों को, तो यदि आपकी जो फाइल है वह क्लियर होती है तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे जो परिणाम है वह प्राप्त हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आप डॉली चाय वाले को देखेंगे, मीन राशि उनकी बनती है, उन्होंने किस तरीके से तरक्की करी। दलजीत दोसांझ को आप देखेंगे, मीन राशि, उन्होंने किस तरीके से तरक्की करी। तो शनि की स्थिति अवश्य देखिए। अष्टक वर्ग में आप शनि के मीन राशि में अंक देख सकते हैं। यदि आपके 5 से अधिक अंक है और ज़्यादा अंक है आपके 7, 8, तो आपके लिए यह जो गोचर है वह शुभ साबित होने वाला है। अब यदि हम उपायों की बात करें तो शनि का सबसे अच्छा जो उपाय होता है वह होता है हनुमान जी की शरणागति। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करे, यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। भगवान शिव की आराधना, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वह चंद्रमा पर प्रभाव डालते हैं। चंद्र अर्थात आपका मन, आपकी भावनाएं, आपका इमोशन,
उसमें जिस प्रकार का टर्बुलेंस आता है, तो आप अपनी भावनाओं पर जो नियंत्रण होता है वह नहीं रख पाते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से आपकी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो जाते हैं, अर्थात आपके सामने जो भी परिस्थिति बन रही है उसको आप स्वीकार करके उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो यह गोचर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं रहेगा। इसके अलावा आपकी माता का जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वह जल तत्व का कारक होता है, तो जो पानी होता है वह आप एक निश्चित मात्रा में अवश्य पिए। आपके शरीर में किसी भी प्रकार से पानी की कमी ना होने दें। अब शनि का एक उपाय होता है कि जो भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, यदि आप कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हैं तो आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको समय पर उनका जो वेतन है वह अवश्य दें। आपके घर में जो मेड आती है उनका सम्मान करें। किसी भी प्रकार का जो दुर्व्यवहार होता है, जैसे उनकी सैलरी रोकना, उनसे ज़्यादा काम करवाना, उनका शोषण करवाना, यदि आपने यह किया है विगत वर्षों में, तो आपको इसका जो इम्पैक्ट है शनि गोचर का वह नेगेटिव मिलने वाला है। हमारे हर छोटे छोटे जो कार्य होते हैं, हर छोटे छोटे जो कर्म होते हैं, वह हमें सुख और दुख प्रदान करते हैं। तो आप इस अवधि में यह अवश्य ध्यान रखिए कि आपको किसी का शोषण नहीं करना है, जो व्यक्ति आपसे कमज़ोर है उसका। अब शनिदेव का एक ऐसा उपाय कि यदि शनि आपकी कुंडली में पीड़ित है, तो आप जो एक घोड़े के जो पैरों में नाल रहती है, छल्ला रहता है, वह बना के अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें। इसके अलावा आप जो काले कपड़े होते हैं या नीले कपड़े होते हैं उनका प्रयोग कम से कम करें, यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आपका जो दाढ़ी होती है, आपके जो बाल होते हैं, उन्हें समय पर व्यवस्थित करने का प्रयत्न करें। अच्छे कपड़े पहने। आपको कितना भी आलस्य आ रहा हो, स्नान करें प्रतिदिन। सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, योग प्राणायाम करें। यह ऐसे उपाय है जो आपको धीरे धीरे कछुए की गति से एक स्थिर तरीके की एक जो पॉजिटिविटी है वह प्रदान अवश्य करेंगे। यदि शनि आपकी कुंडली में अत्यधिक पीड़ित है, तो जो काले साबुत उड़द होते हैं शनिवार के दिन सायंकाल में उसे जो बहती नदी होती है उसमें प्रवाहित करें, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर। जो बंजारे लोग होते हैं उनको लोहे की वस्तुओं का दान करें। लोहे की कढ़ाई हो गई, लोहे का चिमटा हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें होती है, क्योंकि जो शनिदेव का अधिकार लोहे के ऊपर होता है। तो आपको यदि शनि अत्यंत पीड़ित और अत्यंत कष्ट दे रहे हैं तो शनि की वस्तुओं का जो दान होता है वह अति आवश्यक हो जाता है। तो यह था मीन राशि पर शनि गोचर 2025 का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अंत में मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो से आपको किसी भी प्रकार से जो भी बातें मैंने बताई है, क्योंकि जो शनिदेव होते हैं वह आपको आप ही के जो बीज आपने आरोपित करे हैं कर्म के, उसके अनुसार फल देते हैं। और आपकी जो ज़िंदगी जिस तरीके से चल रही है उसमें ये परिवर्तन लाते हैं। और जिस समय पे शनि की 7.5 समाप्त हो जाती है, खासकर ये जो द्वितीय ढैया समाप्त होगी, तो आप स्वयं में देखेंगे कि आप वो इंसान नहीं रहे जिनका जो दूसरे लोग होते थे वह किसी न किसी प्रकार से यूज़ कर लेते थे। आपके अंदर एक अलग तरीके का जो परिवर्तन है वह आपको देखने को मिलेगा। आप इतने मैच्योर बन के इस शनि की 7.5 से निकलेंगे कि जिस समय पे आपको कष्ट हो रहा है उस समय पे तो आपको लगेगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन जिस समय पर शनि की 7.5 धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ेगी, आपके लिए यह कहीं ना कहीं एक अच्छा, एक चेंजिंग जो एक्सपीरियंस है आपको महसूस होगा। धन्यवाद।